सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है। आज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की नहीं, बड़े आजाना तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा सियासतदान कौन होता है और लीडर कौन होता है। अक्सर इन दोनों लफ्ज़ों को आपस में और दोनों की डेफिनेशन को हम आपस में कंफ्यूज कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर आप नज़र उठाकर देखें, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट सारे, तो आपको जो लोग ज़्यादा नज़र आएंगे वो लीडर नहीं है, वो सियासतदान है। आपको आसान लफाज के अंदर बता दूं कि सियासतदान कौन होता है। सियासतदान वो होता है जो लोगों से जो बात कर रहा होता है, जो खिताब कर रहा, आप कह सकते हैं, जो काम कर रहा है, वो बात करता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं हर रोज़ का बयान बदल रहा होगा, ये भी एक अलग बात आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो बात वही करता है जो लोग सुनना चाहते हैं। ज़्यादातर इस वक्त दुनिया में आपको ज़्यादातर जो लोग नज़र आएंगे वो सियासतदान नज़र आएंगे। लीडर जो होता है वो बात करता है कि जो लोगों की ज़रूरत होती है, कि वो लोग क्या चाहते हैं, फिर उनको रास्ता दिखाता है और रास्ते के अंदर उनको लीड करता है, यानी रहनुमाई करता है उन लोगों की, वो होता है लीडर। इस वक्त दुनिया के अंदर लीडरों की सख्त कमियां का बहुत ही कम लोग नजर आएंगे जो लीडर हैं। ज़्यादातर लोग वही नजर आएंगे जो सियासतदान है, जिस वजह आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर केओस है। सबसे पहले अगर बात करें हम यूरोप की, इंग्लैंड की और कनाडा, इस तरह के मुल्कों की बात करें, आप चेक कर सकते हैं ज़्यादातर ये लोग सियासतदान हैं। ये कभी सीधी बात नहीं करेंगे। मैं जिस इमरान खान बात कर रहा होता है कि मैं गौरों को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उस मुल्क में रहा हूँ, मैं बड़े आजरा तरीके से बात करूँगा। मैं भी इन गौरों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनका काम किया है हाई लेवल पर भी और ओवरऑल मैं बैंकिंग में, लॉ के अंदर मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मैं यहाँ की तालीम है मेरी, यहाँ की मैंने यहाँ काम किया, अमेरिका से लेकर यूरोप, इंग्लैंड वगैरह हर जगह, इसलिए मैं पूरी दुनिया देखी हुई है, मैं कुछ ना जानता हूँ। मैं ये कभी भी आपसे सीधी बात नहीं करेंगे, ज़्यादातर सियासत की बातें कर रही होंगी। इस वजह से आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, आप चेक कर सकते हैं कितने मसले मसाइल हैं यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं मेरी बात से इतफाक़ करें कि यहाँ इन कितने मसले मसाइल हैं, आज तक बेसिक चीज़ें हल नहीं कर सके। रोज़ कोई ना कोई नया मसला पेश आ रहा होता है। यहाँ मेडिकल का मसला है, इस बारे में मुकम्मल वीडियो जो है वो ऑनलाइन मौजूद, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप इंग्लैंड में चेक कर लें जाके, जो नई लेबर पार्टी आई है, बातें घुमा के सीधी बात कभी भी नहीं करेंगे। और यही बात है, इसी वजह से इस वक्त जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ की इंग्लैंड की 52% या 62% जो यंग जनरेशन है, जो यंग हैं, जिन्होंने जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है, उन्होंने कहा कि हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप चाहिए। यही इसी के अंदर सारी बात का राज मौजूद है कि इन सियासतदानों की जो बुलशिट मार के ना, आई एम सॉरी, मुझे कहनी पता, ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि हम इस पूरी दुनिया के अंदर कोई अमन नहीं है। ये वही सियासतदान है जिन्होंने जाके पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर जंगें लड़ी हैं, जाके जो बुरा हाल कर दिया। आप देख सकते हैं फ़लस्तीन के अंदर, जो इसराइल के अंदर हुआ, फिर लीबिया चेक कर सकते हैं, सीरिया चेक कर सकते हैं, और अब यूक्रेन रशिया की वार चेक कर सकते हैं, आप बाकी सारे मामला चेक कर सकते हैं। और ये इन सियासतदानों की वजह से, क्योंकि मसला ये है कि इन्होंने ऐसी कौम तैयार कर दी है, और झूठ बोल के आप क्या अगर झूठ ना भी कहें, झूठ का साथ लफज हो जाता है, यानी बातों को घुमा के सीधी बात नहीं करेंगे, वही बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो लोग जो उनको कह रहे होते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो ईवल जो किरदार अदा किया है, सबसे मुजरमाना किरदार अदा किया, वो वहाँ के मीडिया ने अदा किया। अब मैं इसमें कई कह चाहूँगा कि यहाँ का मीडिया जो ख़ास तौर पर जो प्रोमिनेंट चैनल है, लेगेसी मीडिया, BBC, CNN और ओवरऑल कोई भी आप देख सकते हैं, इन्होंने सारा एजेंडा दिया। सियासतदान इनसे डरते हैं सारे, ये मुल्क की इकॉनमी है सारी, ये मुल्क के जो फैसला कौन करने के अंदर ये अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जिस पर सियासतदान जो है वो सिर्फ सियासतदान बन के रह गए, लीडरशिप नहीं रह गए। अब उसका मैं जिस सिनारियो में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है जब डोनाल्ड ट्रंप बना ना प्रेसिडेंट, जाके उसने आके सख्त फैसले किए हैं। आप देख सकते हैं उसके बारे में जो कैंपेन चलाई गई, पूरे ऐसी कैंपेन चलाई गई, उसको दिखाया कि वो जानी है, वो ये है, वो है, ऐसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि जिसकी इंतहा करनी, जैसे मतलब पूरी दुनिया का बुरा तीन इंसान वही है। उसके बारे में मुकम्मल मेरी वीडियो ऐसे मौजूद है, जाके मेरी सारी पेशन गोई सही साबित हुई उसके बारे में। मैं कोई पेशन गोई करना बाबा नहीं हूँ भाईजान, लेकिन मैंने पहले कहा मेरी पूरी रिसर्च होती है, मेरी एजुकेशन है, नो हाउ एवरीथिंग। मेरी कोई भी बात आज तक गलत साबित नहीं हुई। मैं आप जाकर चैलेंज करता हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वजह क्या है, वो कामयाब क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों को दबाया क्या, जाके उनसे सियासतदान मार के झूठ बोलेंगे। पिछली जो बाइडन की आई थी हुकूमत वगैरह आई थी, जो भी 4 साल पिछले गुजरे हैं, आप चेक कर सकते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी और जो कुछ बुलशिट मार के उन्होंने पूरी कौम को पागल बनाया हुआ था। क्या वजह हुई कि उसको ओवरवेलमिंग ज़्यादा वोट भी ज़्यादा मिला, वोट मिलने के अलावा उसके बाद उसको जो नंबर ऑफ सीटें मिली हैं ज़्यादा अपनी, जो उसके ऊपर मुकम्मल उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। यही वजह, क्योंकि उसने आवाम के साथ वो बात की है जो आवाम जो उसकी उनको ज़रूरत है। उसने जाकर उनके साथ कोई सियासतदान वो बात नहीं की जो वो सुनना चाहते हैं, बल्कि वो बात की है जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, और उसको लीड की। इसी वजह से आप चेक कर सकते हैं, उसको अभी प्रेसिडेंट बने हुए सिर्फ 2 वीक हुए हैं, मुश्किल से 2 वीक हुए हैं। उसने 2 हफ्तों के अंदर ही जाके सख्त फैसले कर रहा है, जल्द अज जल्द। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ बहुत खुश है, उसकी रेटिंग जो है बहुत ऊपर जा रही है। अब उसने जो टैरिफ वगैरह भी लगाए हैं, मैं थोड़ी सी बात टच कर दूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए। वो कनाडा के ऊपर लगाए हैं, और बाकी जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, वो वहाँ कनाडा की तारीख का जस्टिन ट्रूडो जो है बदतरीन वज़ीर आज़म है। उसने कनाडा इकॉनमी को इस मकाम पहुँचा दिया। अब उसने इस बेशरम इंसान ने भी इस्तीफ़ा भी दिया। इसी तरह के बेशरम सियासतदान जो है ना, यहाँ के इंग्लैंड के अंदर भी, आप यूरोप के चेक कर सकते हैं, ये इतने ज़्यादा मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट्स हैं, इन्हें पूरी इकॉनमी तबाह कर दी है। अब अभी
भी इस कस्म के बात मानने को तैयार नहीं है। ये भी इतना बेशरम है, इस इस्तीफ़ा देगा, जा रहा बड़ी बातें कर रहा है कि मैं टैरिफ लगाया। बात यह है कि वो सही अपने वो बात कर रहा है कि जो उसकी आवाम को ज़रूरत है उसको लीड कर रहा है। इसी वजह से वहाँ पे अमेरिका के अंदर उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है और यहाँ वो पॉपुलर हुआ, दोबारा फिर बना है। अमेरिका की हिस्ट्री में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट जो है था वो 4 साल बना, उसके बाद वो हार गया इलेक्शन, दोबारा फिर बना, दोबारा ऐसे कभी नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं लीडरशिप स्ट्रॉन्ग। आप उसको लाइक करें या ना लाइक करें, अलग बात है, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। आप उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, उसकी आइडियालॉजी को आप लाइक ना करें, डजंट मैटर है, लेकिन वो लीडर है ना, उसको वोट मिला, आप उसको डिक्टेटर भी नहीं कह सकते। देखा जाए तो वो जमहूरियत के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बना, तो हमें उसका एहतराम करना पड़ेगा और उसी चीज़ को आगे लेकर चल रहा है। ये होती है अक्सर डिसाइसिव लीडरशिप। दूसरी तो आप देख सकते हैं जो मिडिल ईस्ट का चक्कर भी है। अब अगली बात, अब इसके बारे में आप थोड़ा समझ आ गई होगी। सियासतदान समझाने की बात नहीं कर रहा, मैं क्या समझाने वाला कौन होता हूँ। मैं आपके साथ एक पिक्चर कशी कर रहा हूँ, तस्वीर कशी जिसे कहते हैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है मेरी बात को मानना या ना माने। अगर आप मिडिल ईस्ट वगैरह में भी आ जाएँ, यहाँ पे देखें सऊदी अरब के अंदर वैसे यूएई के जो हैं लीडरों ने बड़ा अच्छा काम किया। मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान ने ज़बरदस्त काम किया। मैं मोहम्मद बिन सलमान को सलूट पेश करता हूँ। मैं आपका एग्री करना जरूरी नहीं है भाईजान। देखिए पहले सऊदी अरब किस मामला के अंदर आया था, बिल्कुल वहाँ पे मजहब के नाम के ऊपर जो कुछ वहाँ पे हो रहा था, जो लोग उसके बारे में जो किस्से कहानी मशहूर की हुई थी, उसने आके अपने मुल्क को सही राह पर डाला है। उसने अपनी इकॉनमी खोली, सारा कुछ आ रहा है। उसे पता है कि सारी ज़िंदगी आप सारी आगे तेल पर गुजारा नहीं कर सकते भाईजान। इतनी नई जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया का दौर है कि उनको अगर आप डार्कनेस में रखेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कमाल के उसने जो इक़दाम उठाए हैं, सऊदी अरब सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये होती है सही लीडरशिप। आप वो बात करते हैं जिसकी आवाम को ज़रूरत है, उसको आगे लीड कर चल रहा है। इस तरह यूएई वाले में, कतर वाले, बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, सीरिया वाले, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो नंबरी करते थे आपके सामने है। उसके बाद चाइना चेक कर सकते हैं, चाइना की ज़बरदस्त वहाँ पर लीडरशिप है। 100% ठीक कहीं भी नहीं होता भाईजान। वहाँ देखो चाइना को उन्होंने 80 करोड़ आवाम को गुरबत से उठा के मिडिल क्लास में ले आए हैं, टेक्नोलॉजी में हर लिहाज के अंदर। अब थोड़ा सा आते हैं अपनी तरफ, जरा अपने इलाके की तरफ आते हैं। अब वो अपने इलाके में सबसे पहले बात करते हैं मोदी के बारे में। मोदी से हज़ार इख्तलाफात है भाईजान, कई उसने अपने मुल्क को भी जो मजहबी इंसाफ से नहीं लगा दिया, जो मामला किए हैं। लेकिन उससे पहले अगर कांग्रेस का दौर देखें, बहुत ही ख़राब दौर था। इंडिया का कोई नो हाउ नहीं थी। वो इंडिया की इकॉनमी को लीडरशिप के जरिए उठा के नंबर 4 पे ले आया दुनिया के अंदर, ज़बरदस्त काम किया और वो सही अब इंडिया को सही डायरेक्शन में डाल दिया। बहुत इतने बड़े मसले में साल इंडिया का बहुत टाइम लगना है, लेकिन फिर भी उसकी लीडरशिप उसके अंदर है। कई बातों में इख्तलाफात है, ये होती है लीडरशिप। उसके अंदर कई मसले मसाले होते हैं। आप थोड़ा इंडिया से घूम के, मैं इंडिया की बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, लेकिन आप मतलब हमें ये दुश्मनी की बातों से निकलना पड़ेगा भाईजान। ये मोदी इस तरह का जो मर्जी आप कहते हैं, इस बातों का ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया का देख सकते हैं मोदी की इतनी मिडिल ईस्ट में इज्जत है। वही मोदी है जिसको यहाँ के हमारे यूएई के वाले मुस्लिम ममालिक ने उनको कई मेडल भी दिए हैं, रेड कार्पेट हैं अमेरिका से लेकर हर जगह। ये बात होती है। उसके बाद अगर आप आ जाएँ थोड़े से अपनी तरफ आ जाएँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर हमारी जब का पाकिस्तान बना, हमें तो आज तक कोई सही तरह लीडर नहीं मिल सका। जो भी आते रहे वो जाके आपस में अपनी फैमिलियों के लिए और वो बात करते रहे जाकर जो आवाम को वोट लेने के लिए, बाद में झूठ बोल के आगे फिर बाद में कहते हैं कि वादा तोड़ना कौन सा कुरान हदीस होता है। जो जरदारी साहब का बड़ा मशहूर बयान है, मियाँ साहब को चेक कर लो जाके। पहले वोट को इज्जत दी, वोट को अगर आप इज्जत देनी थी, अभी जाकर फरवरी 8 का इलेक्शन होते, इमरान खान इलेक्शन जीता था, आपको चाहिए था कि चुप करके अब इज्जत के साथ उसको लेते। बाद में इमरान खान सही करता गलत करता, ये होती है। आपको ज़िंदगी का तारीख का ज़बरदस्त मौका मिलता लीडर बनने का। आप कहते हैं कि मैं जमहूरियत की इज्जत करता हूँ, इमरान खान को लोग पसंद करते हैं, उनको वोट दिया है, बेशक उसका निशान भी लिया, लेकिन आपने भी थर्ड क्लास किस्म के सियासतदान करना भी एक तो सियासत की भी तौहीन है इस बेशरम इंसान के ऊपर, इस सारी फैमिली के ऊपर और बाकी देख ले पूरे मुल्क को जिस मुकाम में पहुँचा दिया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का फरिश्ता है और ये शैतान है। ये बात शैतान के फरिश्ते की नहीं है, बात है लीडरशिप की, सियासतदान की। इन्होंने आप देख सकते हैं आज पाकिस्तान को क्या हाल किया। इमरान खान के बारे में बात करें, इमरान खान का ने भी अगर देखा जाए 10,000 इख्तलाफात है मेरे इसके बारे में, इमरान खान के बारे में वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं उसको लीडर मानता हूँ। मैं वो क्योंकि वो बात करता है कि जो आवाम को जिसकी ज़रूरत है, उसमें कई मामला ख़राब भी हैं, लेकिन उसने वो काम किया। बाद में उसने यही वजह है कि आवाम उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं। उसने आगे कई ऐसे इक़दाम किए थे अपने जिसके मैं सख्त खिलाफ था, मज़हब का इस्तेमाल किया, लेकिन ओवरऑल लीडरशिप के अंदर आके उसने कई इक़दाम उठाए जाके, जिसमें रशिया वगैरह भी गया और मामला भी किए। और इस वक्त वो जिस तरह वो बैठ कर जेल काट रहा है, आज तक आप देख सकते हैं हमारे कई लोगों ने सियासतदानों जेल काटी है। कभी ऐसी किसी ने जेल काटी है? उसके जो नाकदीन हैं, जिसको तनकीद करने वाले, वही मजबूर हो गए तारीफ करने के लिए। ये होती है सही लीडरशिप, जिस तरह की लीडरशिप है थी नेल्सन मंडेला की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेल्सन मंडेला की तरह कई मामला हैं, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बंदा नहीं आया। 10,000 इख्तलाफात है भाई, मेरे भी कई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इमरान का 10 आउट ऑफ 10 है लीडरशिप के अंदर, लेकिन ओवरऑल हमने देखना कि इस वक्त हमारे सामने क्या मौजूद है। वो बंदा जो खड़ा हो जाए, जो अगर आप इसको पाकिस्तान जिस तरह मामला के अंदर कर्जे के मामला हैं, दहशत गर्दी के मामला हैं, मजहबी इंतहा पसंदी है, ये इतना तक खिलाड़ा पड़ा हुआ है,
उसको समेटने के लिए इमरान खान जैसा लीडर ही होता है, और ये होता है असल लीडरशिप। जो वो ये बात नहीं करता जो आवाम सुनना चाहते हैं, वो बताता है जो आवाम की ज़रूरत है। ये होता है मेन फ़र्क। उसने आवाम को उसका आज की कौम की ज़रूरत है, उनको ऐसे लीडर चाहिए जो उनको सही तरह रिप्रेजेंट कर सके, कौम को आगे लेकर जा सके और दूसरों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। हमारी अभी पोजीशन इकॉनमी तौर पर उस तरह नहीं है कि लोगों को जाकर धमकियाँ दे सके, लेकिन फिर भी आपने इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। आपको देखें, आपको कोई बंदा कर्जा देता है ना, वो सोच समझ के देता है। वो जो लोग के बाहर के मुल्क के हमें कर्जा देते हैं ना, एवं नहीं दैयत है, उनको पता है कि इनको काबू, एक ये भी तरीका होता है अगले बंदे को काबू करने का। इसलिए आज इस वक्त पाकिस्तान अगर एक तरीके से आगे जा सकता है कि इस वक्त इमरान खान को टाइम को ऐसा लीडर के तौर पर उसे चांस मिलना चाहिए ताकि आकर सही तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात कर सके और मुल्क को नए तरीके से लेकर आ सके। इसमें हमारी जो अफवाज है अहम किरदार अदा कर सकती है। नहीं तो यही हाल होगा जो दुनिया में के नाम की जो तारीख है उसमें कई मुल्क है उनका नामो निशान भी नहीं है। इसलिए ये मेरा आज आपके सामने पैगाम था कि अवाम को इस वक्त आने वाली नस्ल को एक लीडर की ज़रूरत है। और ये एक और पाकिस्तान के पाकिस्तानी आपके सामने रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप चेक कर सकते हैं अवाम ने उसको कितना वोट दिया, क्योंकि लीडर है ना। इसलिए इस तरह अगर पाकिस्तान को चाहते हैं कि जो अच्छा बुरा होगा बाद में देखी जाएगी, क्योंकि हमारा इस वक्त सारी अवाम का जो दिल जो है ना इस लीडर के लिए, और ये लीडर है उसे पता अवाम क्या चाहती है। अगर हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्ल जो हमारा कम से कम एक बार शुक्रिया अदा करें, हमें इस लीडर को चांस देना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को सही रख डाला जा सके और हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम ऐसा बीज बोएं जिससे दरख्त हो गए, उससे छाँव मिले, उनका फल भी मिले, जिससे पूरी इंसानियत फ़ायदा उठाए। मेरा यही बात है। एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इमरान के पास साथ चरबा है। वो जब मैंने पहले कहा एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और AI में आगे पड़ेगा और खुद ही को कल बना देता है हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे बताए तेरे रज़ा क्या है। एंड को मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।